Good evening to each and everyone, and welcome to our favorite Dada, Dr. Bipin Kakkar's Backflower Zoom sessions, learning sessions. And I'm very glad to say that this is one of the Dada's very favorite groups. Why favorite? Because I remember हम Zoom session लिया करते थे BFR का, and somewhere more than half of the BFR sessions we had already covered. One fine day, Dada just he called up and said कि अब हमें है ना फ्राइडे से Zoom session लेना है. सो मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा दादा एक तो ले ही रहे हैं हम संडे को, सो व्हाई ऑन फ्राइडे. तो बोले ये एक नया ग्रुप है और मैंने कह दिया तो कह दिया, फ्राइडे को हमें जूम सेशन लेना है. सो सिंस देन वी हैव बीन टेकिंग दिस जूम सेशन. राणा साहब बहुत ही कैफियत से हिदायत दे दिया करते थे वेडनेसडे को ही कि मैडम फ्राइडे को ये वाला लेना है, नेक्स्ट ये है. बड़े प्यार से हमको याद दिला देते थे, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड टेकिंग फ्राइडे जूम सेशन. सो ऑफकोर्स दादा के जाने के बाद थोड़ा सा हिल गया था मामला, हम लोग कम लेने लगे थे, एंड देयर वाज सम ट्रेजेडी इन राणा साहब हाउस आल्सो. बट फाइनली लास्ट वीक ही रिमाइंडेड मी अगेन कि मैडम कुछ एक बाकी रह गई हैं, तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं उनको. सो यस राणा साहब, थैंक यू, एंड आई हैव पुट दिस ऑन रिकॉर्डिंग. आई विल शेयर इट विथ यू लेटर. सो स्टार्टिंग विद दादाज नेम, वाइल्ड ओट. जैसा कि वो हमेशा शेरो शायरी से स्टार्ट करते थे, ये सपोज वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन दो चीजें वाइल्ड ओट में लास्ट जो हमने जूम सेशन लिया था, सो उनमें कहा था क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है. सो दिस कुछ कुछ इज समथिंग लाइक अनसर्टेन, कंफ्यूजन कि क्या होता है वो नहीं पता. एंड अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना. तो ये तो दादा तो बहुत अच्छे से गा के बता सकते थे. इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट yes, of course, I will start in my own way, like again naming the wild oat essence. Yes, of course, it belongs to an uncertainty group, and wild oat individuals, they are jack of all trades, but they are master of none. So this is the key sentence for wild oat. And of course, the key words for the wild oat are lack of inspiration, purposelessness, directionless. They are loathing, they are boredom, they are discontent. There is no direction as of now. ऐसा नहीं है कि इस क्लेरेंथस में हमें मालूम है हाँ या ना. There is a confusion between two. लेकिन वाइल्ड ओट पर्सनालिटी, देयर कैन बी कंफ्यूजन, मल्टीपल कंफ्यूजन बहुत चीजों में हो सकता है. सो जब बोर्डम होता है, जब पर्पज ही नहीं होता है कोई चीज का, जब डायरेक्शन ही नहीं होता है, इवेंचुअली दैट पर्सन स्टार्ट्स टू फील यूजलेस, कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ. एंड इवेंचुअली जब वो ऐसा सोचने लगते हैं, सो लैक ऑफ पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, और देयर इज अनहैप्पीनेस, और अनहैप्पीनेस होगा, और अगर डिसकंटेंटमेंट होगा तो ऑफकोर्स लैक ऑफ पेशेंस भी होता है. सो सी हाउ सटनली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज, नॉट इवन ओनली वाइल्ड ओट. कि वाइल्ड ओट की ये सारी चीजों से क्या होता है, लैक ऑफ पेशेंस. लैक ऑफ पेशेंस होगा तो अनहैप्पीनेस भी होगी, अनहैप्पीनेस भी होगी तो हम किसी के कंधे पे बंदूक रख के भी चलाते हैं. सो एक रेमेडी नहीं होती है. इट ऑलवेज कम्स, इमोशंस दे ऑलवेज कम विथ ओवरलैपिंग अदर इमोशंस, बिकॉज वी हैव बीन पाइलिंग अप दीज इमोशंस राइट फ्रॉम अ मदर्स वुंड. तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं सिर्फ, मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्पेशेंटनेस है, सो इट इज नॉट लाइक दैट. मेरे में इम्पेशेंटनेस क्यों आई है, किस वजह से आई है, सो वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री. सो द रेमेडीज, अगर हम बोलते हैं ना कि मैं एक रेमेडी से ठीक हो गई, तो यस ऑफ कोर्स एक रेमेडी से जो आज आपकी प्रॉब्लम है वो हो जाएगी सॉल्व, लेकिन वो री अकर होगी अगर हमने रूट कॉज पे नहीं गए. सो इवेंचुअली माई ओनली थिंग टू से इज दैट कि ये वाइल्ड ओट पढ़ते पढ़ते दिमाग में रखिएगा कि ये पर्पजलेसनेस है तो इस इंसान में क्यों है, अगर ये डिसकंटेंट है तो क्यों है, अनहैप्पी है तो क्यों है, डायरेक्शनलेस है तो क्यों है. वी विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स connected to wild oat only. So now other thing is that these people, they are generally gifted, they are generally talented, they are energetic, they are vibrant, एंड बोलते हैं ना वर्सेटाइल भी होते हैं. वर्सेटाइल क्यों होंगे, क्योंकि दे आर जीनियस, दे आर गिफ्टेड, तो उनके पास आइडियाज बहुत सारे रहते हैं. सो दे आर एक्चुअली वर्सेटाइल, बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, लेकिन बस ये नहीं पता होता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट. सो दैट इज वन थिंग कि these people have, they have lot of ideas, but
in somewhere in a middle of doing something they finally get bored, क्योंकि आइडियाज ओवरलैप करते रहते, दिमाग इतना फास्ट घूमता है कि कुछ करते करते in midway they will lose interest and finally they will go to some other vocation. और वो क्या होता है, जब एक काम कंप्लीट नहीं होता है तो डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, इंसान फिर फ्रस्ट्रेट होने लगता है, यार मैंने ये स्टार्ट किया था, कोई और तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो बोर होने लग गया इन मिडवे, क्योंकि दिमाग में और कोई फितूर चल रहा था, विच दे हैव चेंज देयर पाथ, राइट? सो दिस इज वाई डू। और होता क्या है, दे कीप हॉपिंग लाइक ग्रास हॉपर्स from one vocation to another. And why is that so? There are two reasons. This is because they get bored easily, and other thing is that is because they are talented, so over ambitious होते हैं. And since they are over ambitious, so they will change their vocation. And mind it, it is not only changing the vocation. They get so bored easily that they will change their partners, they will change their friends, they will change the places, everything. Because again, I'm saying repeatedly, again, I'm saying they are talented, they are over ambitious, and they get bored very easily. These things are all connected. जब फाइनली ये लोग इतने बोर हो जाते हैं ना, तो ये दूसरों के कंधे पे बंदूक भी रखने लग जाते हैं कि इन्होंने मेरे को हेल्प नहीं की, एंड ये मैंने जो काम स्टार्ट किया था ये लोग आगे लेकर गए, मैं तो वहीं का वहीं रह गया, राइट? दे विल नेवर ओन अप दैट दिस इज देयर फॉल्ट. सो नाउ अगेन लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन क्रॉनिक स्टेज. ये एक दिन का खेल तो है नहीं कि एक इमीडिएटली कुछ हुआ और डायरेक्शनलेस हो गए. तो क्रॉनिक स्टेज में जाते हैं. क्रॉनिक स्टेज अकर्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो आज की चीज नहीं है. तो क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, इट यू कैन ट्रेस दिस इन देयर चाइल्डहुड ऑल्सो. और कब होता है कि व्हेन उस बच्चे के डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं, those parents they do not let their child take their own decisions, राइट? जब बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसके अंदर एक, बोलते ना, एक हिंदी में वर्ड दादा बहुत अच्छा सा बोलते थे, मैंने कहीं लिखा हुआ भी था, बट ओके लेट मी गो बाय माय ओन थिंग, दैट इट वीकन्स देयर पर्सनालिटी. और वो डिसीजन मेकर नहीं बनता कभी भी, वो हर चीज में हर किसी से पूछेगा और फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि दिमाग तो उसका बहुत दौड़ रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ लेकिन उन्होंने कहा है ये मत करना. सो देर इज अ कंफ्यूजन एंड दैट वीकन्स द पर्सनैलिटी. हियर इट कम्स personality development disorder. So the wild oat person is generally a personality development disorder individual. Now another additional thing is that uh, they are they are not completely aroused to what to do, when to do, what to start and how to start, कब मुझे ये सब चीज करनी है. There is no clarity. जब वो clarity नहीं होती है तो you will note that even while they are speaking there is no clarity in their tone. मतलब वो कुछ भी बोलेंगे, आपको लगेगा ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हैं, बट आप समझना चाहेंगे सो दे आर जैक ऑफ ऑल द ट्रेड, उनको सारी चीजों का ज्ञान होगा. आप नोट करेंगे कि है ना, ये आदमी इतना सब कुछ जानता है, इतना सब कुछ अच्छे से बोल सकता है, लेकिन ये काम क्यों नहीं करता कुछ भी? द रीजन इज दैट दे कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग, दे गेट बोर्ड इजीली, या फिर वो डायरेक्शन लूज कर जाते हैं. बट दे विल हेल्प अदर्स, कि दे विल हेल्प अदर्स इन स्टार्टिंग समथिंग, वो सीमित उन तक के लिए ही है. सो एज दादा यूज्ड टू से, इवन इफ दे चॉक आउट ऑल द प्लान्स एट विच दे आर वेरी गुड, यू नो, planning they are very good at it, but they are always unsuccessful in incorporating those plans. ये चीज आपको एक ओल्ड एज इंसान में भी दिखेगी, हु इज जस्ट अबाउट टू रिटायर और रिटायरमेंट के बाद. बिकॉज अब तक क्या होता था, उनके पास एक पर्पस था, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है. इमीडिएटली अब वो रिटायर हो गए, देर इज एम्पल ऑफ टाइम, एंड अब उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है. दे हैव लॉस्ट दैट एम इन लाइफ एंड दे हैव जस्ट लॉस्ट दैट पर्पस ऑल्सो कि करना क्या है. सो वाइल्ड ओट रेमेडी विल हेल्प देम ग्रेट, ऑफकोर्स विद अदर रेमेडीज, बट एक बार ओल्ड एज में रिटायरमेंट के बाद you can very well use this wild oat remedy. It helps a lot. And yes, there is a neighbor, one of my neighbors, they work in, he's an army personnel. So उनके पास एक डॉग आया था. जो ये आर्मी वालों के पास डॉग्स होते हैं ना, जो रिटायरमेंट के बाद दूसरे घरों में दे दिए जाते हैं, they are given for adoption. So when these animals, especially dogs,
जो आर्मी वालों के पास होते हैं, जब ये वापस किसी और में अडॉप्शन के लिए दिए जाते हैं, दे आर डिसग्रंटल्ड एंड डिस्टर्ब, क्योंकि अब उनको लगता है मेरे पास तो कोई पर्पज ही नहीं है, मैं तो घर के अंदर ऐसे ही घूमे चले जा रहा हूँ. सो वाइल्ड ओट रेमेडी हेल्प दैट डॉग, एंड टुडे दैट dog is very well settled with that new home. So yes, wild oat remedy can be given to even to the plants when we are shifting that plant. अब वो ये है कि मैं प्लांट बेजुबान होते हैं. शिफ्टिंग के लिए हमारे पास वॉलनट भी है प्लांट्स के लिए, लेकिन कभी क्या होता है, हमने ये सोचा कि प्लांट को हमने शिफ्ट किया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि उस प्लांट के साथ अदर प्लांट्स आर ऑल्सो देयर. So it is very difficult for them to adjust with other plants. So with walnut, wild oat comes in handy, even olive will come in handy. So there are many examples that you can cover it up in giving wild oat to many individuals. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने दे तो दिया, हमें ये भी पता है कि हमने क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, बट व्हाट हैपेंस पॉजिटिवली व्हेन यू आर यूजिंग वाइल्ड ओट एसेंस. व्हाट हैपेंस पॉजिटिवली? इट हेल्प्स टू क्लियर दैट डाउट, दैट क्लाउडीनेस, जो इंसान के दिमाग में क्लाउडीनेस होती है ना, फॉगीनेस जैसे कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, या मैं इसमें अच्छा हूं या मैं उसमें अच्छा नहीं हूं. So it will help remove that cloudiness. There will be clarity. There will be a vision which will be pure, which will be absolute clarity, and there will be stability. A person will be firmly grounded and knowing what to do. कब मुझे स्टार्ट करना है, कैसे करना है. There is no confusion whatsoever. So there is no unhappiness. There is no discontentment. Everything is related one by one. And yes, of course, एक एम भी मिल जाता है इंसान को. स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं ना, दे आर सो कंफ्यूज्ड. क्योंकि हम हमारे टाइम में कैसा होता था, हमें पता होता था कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इनमें से एक चीज हमें लेनी है. बट नाउ देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, देयर आर सो मेनी फील्ड्स. तो बच्चे दे आर सो कंफ्यूज्ड कि क्या करें. सो दिस इज द परफेक्ट रेमेडी फॉर ऑल दोज किड्स. ऑफ कोर्स उसके साथ साथ थेरेपी भी चलती है, उसके साथ साथ काउंसलिंग तो चलती ही है. बट फॉर द पर्सन इंडिविजुअल टू हेल्प देमसेल्व्स, जब आप अपने आप को हेल्प करोगे तभी किसी और की हेल्प आपको लगेगी. बट इफ यू आर नॉट इवन रेडी टू हेल्प योर सेल्फ, तो बाहर की कितने भी हेल्प कर जाए, इट विल नॉट वर्क. So wild oat remedy helps a person, helps a student to understand ki what they have to choose as a subject, what they have to do in life further. And as I say directly, physically it will never help anyone. But yes, जब आपको लगता है ना कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, वापस स्टार्ट हो रहा है, so it wild oat remedy helps, because every dysfunction as well as retardation of organs, they come with the mental imbalance. Right? I will not take much time because we will have to take Sapna and Parul also. And further, if we have any queries, you can put it in box, you can put in the chat box. We will solve it later. Samta, you can kindly unmute yourself and I will pin you up. Thank you. Welcome, Sapna. Yeah. This wild oat मेरी भी बहुत बहुत फेवरेट रेमेडी है. और जैसे ऋतु मैम ने बताया, इसको वोकेशनल फ्लावर भी बोलते हैं, बिकॉज ये बच्चों को गाइडेंस देने, स्ट्रीम चूज करने के लिए बहुत यूजफुल रेमेडी है. और दूसरा है ना, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बताता है, आपका पाथ, लाइफ पाथ क्या है. एंड वी ऑल ऑन दिस प्लैनेट, हम सब यही तो मतलब ढूंढने आए हैं ना, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो ये बहुत बढ़िया काम करता है. और हर एक को मतलब मेरा एग्जिस्टेंस यहाँ प्लैनेट में, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, वो ये बताता है. और डिस्क्रिप्शन जैसे वाइल्ड ओट है ना, जंगली जाई, जंगली, इसका प्लांट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऐसा है. इट इज वाइल्ड, जंगली ग्रास होता है. इसका बोटेनिकल नेम ऑल्सो ब्रोमस रेमोसिस. इसके ना बहुत मतलब देखेंगे, प्लांट को देखेंगे ना, उसको डायरेक्शन नहीं है, कहीं कहीं से उसके आते रहते हैं ग्रासेस. और ड्रूपिंग होते हैं, राइट. और कैसे होता है, नीचे नीचे की तरफ जाता है. और जैसे ऋतु मैम ने बताया कि कंफ्यूज रहते हैं,
तो वाइल्ड ओट जो नेगेटिव का हम बात बता रहे हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती है, इस अनसर्टेनिटी ग्रुप का है, तो वो चीज उसमें है, और बोर्डम, ये सब चीजें, और एम्बिशियस बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। इसीलिए ना ये जिनको वाइल्ड ओट के जो भी होते हैं ना पेशेंट्स, मोस्टली दे बिकम एनेमिक। ये मैंने काफी मेरे प्रैक्टिस में देखा है, बिकॉज ऑफ टू मच लोड ना, उनको आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है। तो और दूसरा है ना, मतलब डाउटफुल रहते हैं अपने, मतलब अपने काम में हमेशा उनको डाउट रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो ये रेमेडी देने से उनको बहुत क्लैरिटी आती है, स्पेशली बच्चों को जो फील्ड जैसे मैम ने बताया, वो रेमेडी उनको, ये इस रेमेडी के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अवर करियर काउंसलर, ऐसे भी बोल सकते हैं करियर काउंसलर, बिकॉज वोकेशनल फ्लावर है तो। और ये बोर्डम में रिलीफ लाता है, और बच्चों को तो मतलब उनके लिए तो बून है, जैसे 10th 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, तो इनको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिल जाता है वाइल्ड ओट देने से। और जैसे मैम ने बताया, अभी जापान में फिलोसॉफी कैसा है, इकिगाई, जैसे हम सबको पता है ना इकिगाई का, कि पर्पस ऑफ लाइफ, ये दिस वाइल्ड ओट वर्क्स एज इकिगाई, इट विल टेल यू योर पर्पस ऑफ लाइफ। दूसरा, सिम्टम्स कैसे रहेंगे ना, मैंने बताया कि उनको एनीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वर्कलोड, सो ये आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है उनको। दूसरा चीज ये है, ये ना क्या करता है आपको, प्रोफेशन कोई आपको चूज करना है उसमें भी बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। प्रोफेशन आपको चूज करना है, बहुत लोग ऐसा प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता है, अंदर से उनकी हॉबी कुछ और है। जैसे मैम ने बताया कि पेरेंट्स बचपन से डाल देते हैं दिमाग में आपको, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में तकलीफ होती है आगे चल के, तो बहुत बार। और रिटायरमेंट के बाद मैंने खुद एक मेरी फ्रेंड को दिया है, उनको है ना रिटायरमेंट के बाद दिया, और उनको ऐसे था समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। शी हैज स्टार्टेड सर्विंग इन एन ऑर्फनेज होम, सो आफ्टर गिविंग वाइल्ड ओट, तो